है? तो बहुत दूर है। तो थक गए होंगे? नहीं थके। नहीं थक। 3 लोग इस सीट में और 3 लोग इस सीट में बैठ सकते हैं और ऑटोमेटिक चलता है। कंट्रोल रूम से चलता है। कंट्रोल कितनी सीढ़ियां हैं लगभग गिने आपने? हमने गिनती नहीं करी। नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुशपाल बांदा। आज हमारी मौजूदगी पावन पवित्र चित्रकूट धाम लक्ष्मण पहाड़ी मेन दरबार पर है। जो लक्ष्मण पहाड़ी श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई अनुज श्री लक्ष्मण जी अपनी अलग एक स्थान बना के रहते थे, जो हमारे भक्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान है कि वहाँ उनके दर पे जाते हैं और उनके यहाँ पे दर्शन करते हैं, जिनके नाम से जाना जाता है लक्ष्मण पहाड़ी। और इधर लक्ष्मण जी की जो प्रतिमा मूर्ति स्थापित की गई है, जहाँ पे श्री रामचंद्र जी के साथ कुछ पल बिता करके कुछ अपने अलग समय बिताते थे, जो लक्ष्मण पहाड़ी के नाम से सुविख्यात है। और हम जानेंगे यहाँ पे क्या रहस्यमयी बातें हैं, क्या कितनी दूरिया पर है, जो लक्ष्मण पहाड़ी का जो ऊंचाई है कितनी ऊंचाई में है, और हम अभी वहां तक पहुंचने का प्रयास करते। इधर अगर आप श्री लक्ष्मण पहाड़ी जो स्थान है, ऊंचा स्थान है, वहां तक आप पैदल अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, सीढ़ी के द्वारा नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इस ट्रस्ट के थ्रू सुविधा आपको दी गई है। आप रोपवे से भी जा सकते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी तक पहुंच सकते हैं। जो यहाँ लिफ्ट रोपवे प्रवेश द्वार है, ये आप यहाँ से जा करके टिकट लेकर के जो भी इसका शुल्क पे करना पड़ता है, और आपको डायरेक्टली लिफ्ट के थ्रू लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ये अगर आपको पैसे बचा करके जाना है तो आप सीढ़ी से चले जाइए, या फिर आप लिफ्ट से जाइए रोपवे से। ये है लक्ष्मण पहाड़ी का रोपवे का जो प्रवेश द्वार। आप इधर आ सकते हैं। एक बार रोपवे का जो इधर बैनर लगा हुआ है, मैं इधर चाहूंगा दिखाने का। और अंदर हम जानते हैं कि रोपवे में अगर कोई यात्री, कोई दर्शक लक्ष्मण पहाड़ी तक जाना चाहता है तो कितने रुपए की टिकट कटती है और कितना क्या शुल्क रहता है, हम जानने का हरदम प्रयास करेंगे। और आप तक को ये जानकारी पहुंचाने का जो टिकट काउंटर है जो यहाँ पे बना हुआ है, एक बार हम बात करने का प्रयास करेंगे और बात करने के प्रयास की जानेंगे कि क्या कितने की टिकट रहती है। और इधर हमारे टिकट काउंटर पे कुछ बैठे जो कर्मचारी वाला के लोग हैं, उनसे बातचीत करने के। भैया नमस्कार जी। तो भैया कितना रुपए टिकट का लेते हो? 75 रुपए। अच्छा 75 रुपए। जैसे कोई दोबारा रिटर्न आना चाहता है उसी टिकट में तो कंफर्म 75 की होती है दोनों बार की? अच्छा, तो इसमें क्या एज रहता है कि आप सबका बच्चे का भी हो ऐसा? अच्छा, बच्चे का 40 रुपए और वयस्क का अगर तो उसका 75 रुपए आने जाने का। और भैया की रोपवे की सुविधा जो आप सभी यात्रियों को उपलब्ध कराई गई है। तो अभी हम रोपवे लक्ष्मण पहाड़ी के ग्राउंड के अंदर हैं, जो कंट्रोल रूम है उसके हम बाहर हैं। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोपवे के जाने के लिए ऊपर जो लिफ्ट होती है, और लिफ्ट के जो डिब्बे हैं, सीट हैं, वो हमारे पीछे हैं। और हमारे साथ में कुछ यहाँ के कर्मचारी वाला लोग मौजूद हैं, हमसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या नाम होगा? ओम चंद्र। चित्रकूट से हैं? हाँ, चित्रकूट। तो आप ये यात्रियों के लिए, जो भक्त आते हैं उनके लिए सुविधा आपके टीम के द्वारा की गई या किसी ट्रस्ट के द्वारा की गई, आप मुझे बताइए। अच्छा, ट्रस्ट के द्वारा है। तो आप एक डिब्बे में आप लोग इसको ले जाते हैं, एक डिब्बे में कितने लोग बैठते हैं मुझे बताइए? 6 लोग बैठते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये रोपवे में अगर लक्ष्मण पहाड़ी में आपको ऊपर जाना है तो 6 लोग इसमें, 3 लोग इस सीट में और 3 लोग इस सीट में बैठ सकते हैं। और 6 लोग अपनी यात्रा करके लक्ष्मण पहाड़ी ऊपर तक, लक्ष्मण जी के जो स्थान है उनके। तो अभी इसमें मैं देख रहा हूँ 3 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे रहते हैं? 6 लोग। 6 डिब्बे रहते हैं। हाँ। तो और 3 डिब्बे कहाँ हैं? 3 डिब्बे ऊपर है। अच्छा, 3 डिब्बे ऊपर मतलब वहां पे पहाड़ी पे 3 डिब्बे ऊपर पहाड़ी पे हैं। और जैसे ये 3 डिब्बे इधर से भरेंगे तो वो 3 डिब्बे आ जाएंगे। भले वो भरे हो या खाली हो, ऐसा होता है? नहीं, खाली भी होंगे तो आ जाएंगे। मतलब हाँ, ये नियम है कि अगर 3 डिब्बों में इधर सवारी हमारी बैठ गई तो 3 डिब्बे इधर से जाएंगे तो 3 डिब्बे उधर से रिटर्न आ जाएंगे, हमारे इधर मौजूद हो जाएंगे अपने स्टेशन पर। और ये बताइए, हम एक साथ में 3 डिब्बे ही भेज सकते हैं कि एक डिब्बा भी जा सकता है? नहीं, साथ में तीनों ही जाएंगे। साथ में एक साथ में 3 डिब्बे ही जाएंगे। अगर कोई यात्री या कोई जो यहाँ पे आने वाला भक्त है चित्रकूट पावन स्थली धरती पर, तो अगर आएगा तो उसको 1 लोग 2 लोग नहीं जाएंगे, साथ में जाएंगे। तो जब पूरी बुकिंग हो जाएगी डिब्बों की तभी जाएंगे, होगा तो चला जाएगा। अच्छा, मेरे भैया जी बताए जो यहाँ के कंट्रोल रूम के
भैया जी इसको देख रेख करते हैं कि अगर एक भक्त भी बैठ जाता है, अगर उसको जाना है तो डिब्बे तीनों जाएंगे और साथ में वो चला जाएगा। तो क्या आप लोग 3 लोग, 1 लोग, 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 2 डिब्बे खाली जाते हैं, तो इसमें तो कुछ घाटा जाता होगा। घाटा तो जाता है, लेकिन अब क्या करें, सेवा है। सेवा है। यात्रियों की सुविधा हेतु ये बनाई गई हमारी पावन पवित्र चित्रकूट स्थली पर जो बहुत अच्छी रोपवे की सुविधा दी गई है। जैसे इसको आप चालू करते हैं तो ये ऊपर जाता है, तो इसमें ड्राइवर भी बैठता है या कंट्रोल रूम से आप ऑटोमेटिक चलता है? कंट्रोल रूम से चलता कंट्रोल रूम से मशीनों के थ्रू चलता है। हाँ। तो इसमें लोगों के लिए सेफ्टी क्या होती है? जैसे कहीं बीच में फंस गया तो क्या करोगे? जैसे कि पैसेंजर को निकालना है, यात्री बढ़ा रहा है, उसके लिए आप क्या सुविधा देते हैं यात्रियों के लिए? रेस्क्यू है, अच्छा, सिस्टम है, हर चीज सिस्टम है। मतलब जो यात्री है वहाँ बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट वाला है और कहीं बीच में ये तो लाइट सुविधा बंद होगी तो जनरेटर उपलब्ध हो जाता होगा। डीजी है ना। अच्छा, फिर इसके बाद मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ इशू आ गया तो लोग पैसेंजर फंस जाते हैं, उसके लिए आप अभी तक मतलब ऐसी समस्या आई, कितनी बार आई, कैसे तो हुआ? एक भी बार। कितने साल से चल रहा है तो अभी तक आई नहीं है? 6 साल हो गए। 6 साल से चल रही है, ऐसी समस्या कभी नहीं आई। बट अगर आएगी तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कैसी सुविधा, क्या आपके पास मतलब सेफ्टी है? सेफ्टी मशीन है ना। अच्छा, सेफ्टी मशीन है जो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नियंत्रित अपने पास उपलब्ध है। हाँ। तो भैया जी ने बताया कि अगर हमारे यात्रीगण और कोई भी भक्त वहाँ पे मतलब कुछ इशू के प्रॉब्लम, मशीन में कमियां आती हैं, फंसते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल करने के लिए कुछ मशीनें हैं, उपलब्ध हैं। हम उनसे नियंत्रित रूप से उनको निकाल लेते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं लोगों को। लक्ष्मण पहाड़ी जी के स्थान पर जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम आपको दिखाते हैं, और कितनी सीढ़ियां हैं जो यहाँ से भक्त आते हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितनी सीढ़ियों का आपको चढ़ के रंगना पड़ा। राम राम जी। राम राम। कहाँ से आए हैं? हम आए बादान से। कहाँ पड़ता है? इधर पड़े फैजाबाद के पास में। फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर साइड। अच्छा, तो बहुत दूर से भक्त यहाँ पे आए हैं। आगरे गाँव से। हाँ, तो आप ये लक्ष्मण पहाड़ी ऊपर चढ़ के गए, और क्या, और कितना दूर है? बहुत दूर है। कितनी सीढ़ियाँ हैं लगभग गिने आपने? हमने गिनती नहीं करी। अच्छा, तो थक गए होंगे? नहीं थके। नहीं थके? नहीं थके। भगवान श्री रामचंद्र की ऐसी कृपा है। और चाचा जी भी देख सकते हैं कि ऐसे सब लोग, भैया लोग सब लक्ष्मण पहाड़ी को क्रॉस करके आए हैं। अभी कुछ बात करेंगे। कितनी सीढ़ियाँ हैं आप गिने हैं? 500 के आसपास होता है। 500 सीढ़ियाँ। 500 सीढ़ियों को आपको चढ़ के लक्ष्मण पहाड़ी जी के पवित्र स्थान पे आपको जाना होगा। अगर आपको लक्ष्मण पहाड़ी के स्थान पे जाने के लिए सीढ़ियों को नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो जो मैंने आपको दिखाया लिफ्ट में, आप रोपवे के थ्रू आप जा सकते हैं। और हम भी प्रयास करेंगे कि इस सीढ़ियों से चढ़ के आपको दिखाएंगे। अभी हम चढ़ते हैं, कर रहे हैं, और कितनी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों को बुक कर करके लिफ्ट ऊपर से नीचे जा रही है और नीचे से ऊपर जा रही है। हम सबकी ये सुविधा के लिए हमारे पावन पवित्र चित्रकूट स्थली में रोपवे लक्ष्मण पहाड़ी में जाने के लिए लगाया गया है। आप लोग इसको आनंद लीजिए और आप लोग लक्ष्मण पहाड़ी पे जाइए। और हम भी अभी लक्ष्मण पहाड़ी पे पैदल सीढ़ी के थ्रू चढ़ने का काम कर रहे हैं। और आप लोग को हमारी मेहनत और हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।